सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा नेट और सेट क्लियर है। उस दौरान जो भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बनाए थे वो नोट्स मैं आप लोगों के लिए साझा करना चाहती हूँ। कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करेंगे कि किसने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ किया, किसने इसकी शुरुआत की, किसने कितना योगदान दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो नाम आता है वो गार्सरा तासी जी का आता है। ये फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी नामक नाम था इनकी पुस्तक का। इसका प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी था। इसके कुल 3 खंड थे और इसमें जो है कुल कवियों का वर्णन था वो 738 कवि थे, जिसमें कि 738 में से, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो इसमें हिंदी के मात्र 72 कवि थे और इसका अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार पद्धति में इसका ये लिखा गया था इतिहास ग्रंथ। इसका प्रकाशन जो है आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक द्वारा हुआ था। अनुवाद फिर इस पुस्तक का जो अनुवाद है 1952 में लक्ष्मी सागर वारसे ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं महेश दत्त शुक्ल जी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम भाषा काव्य संग्रह है, जिसको इन्होंने 1873 ईस्वी में लिखा था। ये पुस्तक जो है ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ था। उसके पहले जो लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में था, ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। उसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर जी। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज है, जिसको उन्होंने 1883 ईस्वी में लिखा था। इसमें 838 कवियों का वर्णन किया गया है। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। इसको ये इम्पॉर्टेंट है। काल विभाजन एवं नामकरण का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। शुक्ल ने इस पुस्तक को कविवृत्त संग्रह कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुक्ल ने किस पुस्तक को कविवृत्त संग्रह कहा, तो किसको कहा? शिव सिंह सरोज को। इसके बाद आते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन का पूरा नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था। इनकी पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1888 ईस्वी था। इसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया था। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। सच्चे रूप में हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ इसी को कहा गया है। काल क्रमानुसार एवं नामकरण विभाजन का प्रथम प्रयास इसमें जो कुल कवि थे वो 952 थे और इस पुस्तक का यानी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो पुस्तक लिखी है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका जो स्रोत है उन्होंने शिव सिंह सरोज से लिया है। इस पुस्तक के जो भाग हैं उसमें इसका 11 काल विभाजन किया गया है। 11 भागों में इस पुस्तक का काल विभाजन किया गया है। शुक्ल ने इसे बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। जैसा कि पहले शुक्ल ने शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा है, वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक को उन्होंने बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है। इसके बाद और इस पुस्तक का अनुवाद जो है किशोरीलाल गुप्त जी ने किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1957 है। इसके बाद हमारे आते हैं मिश्र बंधु जी।
तो मिश्र बंधु जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस मिश्र बंधु है तो इसमें कई भाई होंगे। तो इसमें इस मिश्र बंधु के नाम से 3 भाइयों को जाना जाता है, जिनके नाम है गणेश बिहारी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनमें से नाम पूछ देता है कि इनमें से कौन मिश्र बंधु नहीं है, तो इसलिए इनका नाम भी याद रखना जरूरी है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनकी पुस्तक का नाम मिश्र बंधु विनोद है, जिसका प्रकाशन वर्ष प्रथम 3 भाग जो इसके हैं वो 1913 में हुए थे और चौथा भाग जो है सन 1934 में हुआ था। यानी कि इस पुस्तक के कुल 4 भाग हैं, जिसमें से प्रथम 3 का प्रकाशन 1913 में हो गया था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हो। और इसमें कुल कवि जो हैं 4591 इसमें कुल कवि हैं। शुक्ल ने इस पुस्तक को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह का, इसके पहले भी हमने 2 के बारे में देखा कि शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा और वहीं मिश्र बंधु की पुस्तक को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह का नाम दिया। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए गए हैं। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखा तो उसमें उन्होंने जो कवियों का परिचय लिया था वो मिश्र बंधु विनोद के ही पुस्तक से ले, क्योंकि उन्होंने 4591 कवियों का वर्णन किया था। तो शुक्ल जी ने भी जब कवियों के बारे में लिखना शुरू किया तो मिश्र बंधु विनोद से ही उन्होंने उसका स्रोत लिया था। इनकी पुस्तक में 5 काल विभाजन हैं। अब आते हैं हम आचार्य शुक्ल जी की। तो आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से हुआ। यानी कि इसका जो पहले प्रकाशन हुआ था वो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका थी उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास उसका नाम नहीं था, उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। उसके बाद उन्होंने जब प्रकाशन तब उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया था। संपूर्ण काल विभाजन जो है 4 भागों में किया है। इसमें विधेयवाद का प्रभाव है और शुक्ल जी की पुस्तक में कुल 900 वर्षों का इतिहास का उन्होंने वर्णन किया है। कवि 1000 के लगभग उसमें कवियों का वर्णन किया गया है और 1941 के द्वितीय संस्करण में इस पुस्तक का नाम बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया। यानी कि उसके पहले जो है जब 1929 ईस्वी में उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था तब उसका नाम हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित करवाया था और 1941 के द्वितीय संस्करण में उसका जो है नाम हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया था। अगले हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो राम कुमार वर्मा जी की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, जो सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। इसे अधूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें कुल 7 प्रकरण हैं। आज के लिए धन्यवाद। आगे के हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उसको हम लोग बाकी के भागों में आगे पढ़ेंगे।